हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये आदित्य की जो हिंदी की बुक है इसमें जो है अध्याय 31 करने वाले हैं। अध्याय का नाम है अलंकार। अलंकार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं संपूर्ण जो है टॉपिक को हम लोग जो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे जितनी वीडियो बड़ी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका जो है अलंकार से एक भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी पेपर में आपका गलत नहीं होगा, ये बात की 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अलंकार से तात्पर्य। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद। ये जो है काव्यदर्श दो या एक, अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं। अगला है ध्यान देने वाली बात, कुछ हम लोग देख लेते हैं। अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया है, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक, दीपक का जो उल्लेख किया है। हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। अगला है अलंकार। हेडिंग है अलंकार वाणी के जो है श्रृंगार हैं, वाणी के श्रृंगार हैं। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट्य की ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। अलंकार वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उसे 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से अलंकार के भेद अब हम लोग देख लेते हैं। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार, इनके जो है 3 भेद अलंकार के। तो शब्दालंकार सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। शब्दालंकार में शब्द विशेषण के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका जो है सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे वह बांसुरी की धुनि कानि परे कुल कानि हियो तज भाजती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकारों के 2 मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्त में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अनियोक्त किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। अब हम लोग जो है सबसे पहले अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कानि शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कानि का अर्थ है कान और दूसरे कानि का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। यदि कुल कान के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर दिया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आ पाएगा।
शब्दालंकार का भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये जो है शब्दालंकार के भेद हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अनुप्रास परिभाषा, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो कुल, कानन, कुंडल, मोर पंख, पखा, उर्पे बनमाल विराजते हैं। इस काव्य पंक्ति में का वर्ण की जो है 3 बार और बा वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है। छुरटी है गुरटी या चोरटी अहीर की इस पंक्ति में अंतिम वर्ण टा की 1 से अधिक बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है। अगला है उदाहरण, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इस काव्य पंक्ति में पास प्रयुक्त सुरभित, सुंदर, सुखद और सुमन शब्दों में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। विभव शालिनी, विश्वपालिनी, दुख हत्री है, भय निवारणी, शांति कारिणी, सुख करती है। इन काव्य पंक्तियों में पास प्रयुक्त शब्द विभवशालिनी और विश्वपालिनी में अंतिम वर्ण न की आवृत्ति और भय निवारण में शांत करणी में अड़ा की आवृत्ति हुई है। अब दोस्तों हम लोग अन्य उदाहरण देखेंगे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन का जो है वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पे। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि का और ना की आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें जो है माँ से माँ और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, सा और घा वर्ण की आवृत्ति इसमें हुई है। अगला है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, इसमें वा और का वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अनुप्रास अलंकार के भेद अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसमें हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अभी तक क्या था दोस्तों, अभी हम लोग जो है शब्दालंकार के भेद पढ़े थे, जिसमें अनुप्रास आया था और अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार इस तरह से थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो अनुप्रास अलंकार के भेद अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इनको जो है सभी पढ़ करके हम अगले अलंकार में चलेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, ये छेक का अर्थ है वाक चातुर्य, अर्थात वाक से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहा जाता है। उदाहरण में देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। पहला उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। उपरोक्त पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति क्रम से 1 बार है, अतः छेकानुप्रास है। अमी भूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। यहाँ माँ रा सा रू की आवृत्ति सचेष्ट भाव होने के कारण जो है छेकानुप्रास है। खा नंबर में हम पढ़ेंगे वृत्यानुप्रास, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार जो है स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। उदाहरण में देखेंगे तो कलावती, कीलिवती, कलिंदिजा। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। चरण चोट चटकत चकोट, अर्य उपसिर वज्जत, विकट कटक विछरत वीर वारिज जिम गज्जत।
घ घ जो है गगमला नंबर जो आया था जो है अनुप्रास में, तो श्रुत्यानुप्रास था, श्रुत्यानुप्रास। मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो तेहि निसि में सीता पह जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। घड़ी नंबर है अंत्यानुप्रास, जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन आमी दृग दोष विभंजन। अंग नंबर अब हम लोग देखेंगे तो लाटानुप्रास। लाट का अर्थ है समूह, तात्पर्य भेद से शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति की लाटानुप्रास है। उदाहरण में देखेंगे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अब हम लोग जो है सबसे पहले जो है शब्द अलंकार में हम लोग पढ़े थे अनुप्रास अलंकार, भी हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद थे उनको भी पढ़ लिया। अब हम लोग जो दूसरा अलंकार पढ़ने वाले हैं कौन सा है, यमक अलंकार। यमक अलंकार जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है तथा दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का जो है अर्थ है रत्ती के समीप जरा जरा सी, और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। उपयुक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है। काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के 2 विभिन्न जो अर्थ हैं। घटा का मतलब होता है काले बादल और घटा का मतलब होता है कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। यह यमक का सौंदर्य है। भजन कह्यो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कह्यो, सो तू भज्यो गवार। प्रस्तुत दोहे में भजन और भज्यो शब्दों की आवृत्ति हुई है। भजन शब्द के 2 अर्थ हैं, भजन भजन पूजन और भजन ये भाग जाना। इसी प्रकार भाज्यों के भी 2 अर्थ हैं, भाज्यो यानी भजन किया और भाज्यो भाग गया। इस प्रकार भजन और भाज्यो शब्दों की आवृत्ति ने इस दोहे में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। कवि अपने मन को फटकारता हुआ कहता है, हे मेरे मन, जिस परमात्मा का मैंने तुझे भजन करने को कहा तू उससे भाग खड़ा हुआ, और जिन विषय वासनाओं से भाग जाने के लिए कहा तो उन्हीं की आराधना करता रहा। इस प्रकार इन भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति ने इस दोहे में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। अगला है अन्य उदाहरण हम लोग देखेंगे। कनक कनक ते सौगुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वह खाए बौराए जग, या पावे बौराए। इसमें कनक का मतलब है सोना, दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर।
ये मन का मतलब माला का दाना, मन का मतलब हृदय का। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, 3 बेर 3 बार, 3 बेर मतलब 3 बेर के दाने। अब दोस्तों हम लोग जो है पढ़ेंगे अगला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ थे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहुँ ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। उपयुक्त तो 2 है कि जो है पंक्ति, दूसरी पंक्ति में सुबरन का जो प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ 3 अर्थ हैं। कवि सुबिरन अर्थात अच्छे शब्द, और व्यभिचारी सुबिरन अर्थात अच्छा रूप रंग। और अगला है का गमला नंबर है चोर भी सुबिरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतएव यहाँ श्लेष अलंकार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। पहला अर्थ, वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अतएव यहाँ श्लेष अलंकार का सौंदर्य है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। यह आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसलिए यहाँ मानुष प्रस्तुत है और मोती तथा चून जो है अप्रस्तुत है। इस प्रकार यहाँ मानुष प्रस्तुत और मोती तथा चून अप्रस्तुत का जो है एक ही धर्म पानी राखिए बताया है। अन्य उदाहरण देखेंगे तो मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां यानी खिलने से पूर्व फूल की दशा, और दूसरा है यौवन से पहले की अवस्था। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारों करे बढ़े अंधेरों होए। बारे में मतलब है बचपन में, और दूसरा है जलाने पर, और बढ़े बड़ा होने पर और बुझने पर। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में श्याम धन के 2 अर्थ हैं, राम और काले बादल। विमाता कैकेयी के प्रबल आंधी बन जाने पर भी श्याम घन बिखरे नहीं या राम चंचल नहीं हुए। को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति के वृषभानुजा और हलधर में श्लेष है। वृषभानुजा का अर्थ है राधा, और यदि वृषभानुजा शब्द को भंग करके वृषभ प्लस अनुजा अर्थ किया जाए तो बैल की जो है बहन होगा। वक्रोक्ति अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो कैसो सूधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तासो कहे सही सबे कवि राय। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे वीप्सा अलंकार। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ वीप्सा अलंकार होगा। एक शब्द बहुत बार जय अति आदर सो होई, ताहे वीप्सा कहत है कवि कोविद सब कोई। काव्य निर्माण, इसमें उदाहरण देखेंगे। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगायो तुम, यहाँ हाँ की पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त होने से वीप्सा अलंकार है। अब हम लोग जो है शब्दालंकार का जो है कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में।
कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकारों में सदृश्य प्रधान अलंकार मुख्य हैं। प्रमुख अलंकार हम लोग अर्थालंकार में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावनालंकार, अप्रस्तुत, प्रशंसा, प्रतीक, व्यतिरेक, स्मरण, उल्लेख, दृष्टांत, अंतरन्यास, निदर्शना, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, विशेषोक्ति, असंगति, विरोधाभास, यथासंख्य, व्याजस्तुति, प्रतिवस्तुपमा, तुल्योगिता, तदगुण, अतदगुण, मीलित, उन्मीलित, अपनोति, परिसंख्या, मुद्रा, लोकोक्ति, विनोक्ति, सहोक्ति, परिकर, परिरक, रांकुर आदि ये सभी जो है अर्थालंकार के जो है यहाँ पे पार्ट हैं। अब हम लोग जो उपमा अलंकार पढ़ेंगे, यानी अर्थालंकार में सबसे पहला क्या था तो उपमा अलंकार था। तो अब हम लोग जो है उपमा अलंकार 1 बाय 1 करके सभी अलंकारों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है उपमा अलंकार। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता, मिलता जुलतापन स्थापित की गई है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। का नंबर है उपमेय, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है। अगला है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का जो है परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। गा गमला या जो है गा गढ़ी होना चाहिए यहाँ पे। वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द जो है वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हों तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं तब उसे लुप्तोपमा उदाहरण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूल पड़े हाथी उपमान है, सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय है मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतएव इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है और जैसे वाचक शब्द है। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतएव यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है, राम महीप का। उपर्युक्त उदाहरण में राम उपमेय है, किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक 3 हैं। काम स्वरूप दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। इस प्रकार जहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक हो वहाँ मलोपमा का अलंकार होता है। मलोपमा होते हुए भी वह पूर्णोपमा है, क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी उपमेय, कमल उपमान
और कोमल क्या है, साधारण धर्म से, वाचक शब्द है से। हाय फूल सी जो है कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। फूल मतलब उपमेय और बच्ची उपमान है, कोमल साधारण धर्म है, सी वाचक शब्द है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब भी निश बासर। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, ये तो बहुत ही प्रचलित है। मुख बाल रवि सम लाल होकर, ज्वाला सा बोधित हुआ, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। अगला है रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद रूप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर, मंच का रघुवर पर, बाल पतंग सूर्य का संतों पर, सरोज का एवं जो है लोचनों पर भृंगों यानी भंवरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। विषय वार्य मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। इस काव्य पंक्ति में विषय पर वार्य और मन पर मीन मछली का अभेद आरोप होने से यहाँ रूपक का सौंदर्य है। मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक है। सिर झुका झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपयुक्त पंक्तियों में हृदय जलजात में हृदय उपमेय पर और जलजात कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। यहाँ मुख उपमेय में शशि जो उपमान का आरोप होने से रूपक का चमत्कार है। अपलक अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का जो आरोप किया गया है। अन्य उदाहरण देखेंगे तो माया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ, ये भी जो है बहुत प्रचलित है। यहाँ चंद्रमा उपमेय और खिलौना उपमान का जो है आरोप है। चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ हरि की चरणों यानी उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला है तीसरा उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो मानो मनु मनहु जानो जन जनहु ज्यों आदि। उदाहरण में देखेंगे तो मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय पर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकर नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। यहाँ झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा का यह सुंदर उदाहरण है। शोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ
सागर जगा। उपयुक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जलकण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। मानव वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। अन्य उदाहरण देखेंगे तो मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात बताई जाए। उदाहरण में देखेंगे तो भूप सहस 10 एकहि बारा लगे उठावन टरत न टारा। धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव अतिशयोक्ति अलंकार है। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में, जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ नायिका के काले घने केशों को अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। भला बालों की घनी कालिमा के कारण सूरज रास्ता कैसे भूल सकता है। अन्य उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पहला है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ में असंभव है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि असंभव है। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार 5वां नंबर। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है, अतएव यहाँ अन्योक्ति है। जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटेली डार। इस दोहे में अली यानी भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन धनहीन हो गया है। यहाँ गुलाब और भंवरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पानी परे, तू पछ्युनि न मारी। उपयुक्त अन्योक्ति में जो है प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि कवि बाज को समझाते हुए कहता है कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति के अपने बंधुओं को क्यों मार रहा है, किंतु वास्तव में वह राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं के साथ हिंदू युद्ध करने से विरत करना चाहता है। यहाँ बाज से आशय राजा जयसिंह से, पच्छिनु से आशय हिंदू राजाओं से और पराये पानी से आशय औरंगजेब से है। अगला है वे न इया नागर बड़े दिन आदर तो आब, फूलो अन फूलो भयो गवही गाँव गुलाब। इस सुंदर अन्योक्ति में बड़ा पैना व्यंग है। इसमें 3 अर्थ ध्वनित हो रहे हैं, जिनमें एक प्रत्यक्ष और दो अप्रत्यक्ष मुख्य है। कवि गुलाब
प्रतिभाशाली कलाकार अथवा रूप यौवन संपन्न सुंदरी को कह रहा है कि इस गंवारों के गांव में असभ्य और संस्कारहीन लोगों को सभा में अथवा सौंदर्य की सराहना में अयोग्य लोगों की सभा में तेरा फूलना ना फूलना, गुणवान या गुणहीन होना दोनों बराबर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बन, केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है। अगला है, बिखर गयो है चूर चूर हो के चंद्र कैधो, कैंधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। यहाँ दीप मालिका में तारावली, मुक्तावली और चंद्रमा के चूर्णीभूत कणों का जो संदेह होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यह मुख है या चंद्र है। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे 7वां नंबर, भ्रांतिमान अलंकार। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो, वृंदावन विहरत फिरो राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रही हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन सुख यह कौन है। उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर ओंठों की लाल आभा पड़ती है, जिससे वह अनार का बीज लगता है। तोता उर्मिला की नाक की ओर की कोई दूसरा तोता समझने लगता है। इस भ्रम के कारण यह भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है 8वां है दीपक। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है, अर्थात जिस प्रकार स्थान पर रखा जो है वह दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उदाहरण में देखेंगे तो, चंचल निशि उद्वस रहे करत प्रात वसिराज, अरविंदन में इंदिरा सुंदर नैनन लाज। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयन ही सब बात। पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का, लक्ष्मण हाँ है शोक गृध के मर जाने का। मुख और चंद्र शोभते हैं। विभावना अलंकार अब हम लोग पढ़ेंगे तो, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य जो है बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं। दुख इस मानव आत्मा का रे नित्य का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। इस पद्य में तम खाकर प्रकाश से भरने का वर्णन किया गया है। विरुद्ध कारण से कार्य का जो संपादन होता है। अगला है 10वां है अप्रस्तुत प्रशंसा। जहाँ अप्रस्तुत यानी उपमान का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन होता है, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो, सागर की लहर लहर में है हास्य स्वर्ण किरणों का, सागर के अंत स्थल में अवसाद अवाक कणों का। ये पंत के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। यहाँ अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर वीर गंभीर व्यक्ति का जो है वर्णन किया गया है। स्वार्थ सुकृत न स्त्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पंछिन न मारी। अगला है प्रतीक। उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीक अलंकार है। उदाहरण में देखेंगे तो, उतरी नहाए जमुन जल को जल जो, शरीर जम सम श्याम। यहाँ प्रसिद्ध उपमेय राम के शरीर की
नीलिमा को उपमान बताया गया है। व्यतिरेक उपमेय की उपमान से अधिकता का जो है अथवा उपमान की न्यूनता का जो है वर्णन ही व्यतिरेक है। उदाहरण में देखेंगे तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। यहाँ उपमेय संत हृदय के लिए वर्णित उपमान नवनीत को उपमेय से न्यून कथित किया गया है, अतः व्यतिरेक है। स्मरण में देखेंगे तो यहाँ पे जब पूर्व में देखे सुने पदार्थ के सदृश अन्य पदार्थ को देखकर उसकी स्मृति को होना स्मरण अलंकार है। उदाहरण में देखेंगे तो धूहर पलास देख देख के बबूर बुरे, हाय हाय मेरे व तमाल सुधि आवे हैं। अगला है 14 नंबर है जो है अल्लेख। अल्लेख अलंकार एक पदार्थ को अब अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो, सॉरी यहाँ पे अल्लेख नहीं था, उल्लेख अलंकार होता है, वहाँ अल्लेख लिखा था। यह उल्लेख दो प्रकार में होता है, एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों द्वारा। उदाहरण में देखेंगे तो जानती सौति अनीत है, जानत सखी सुनीति। गुरुजन जानित लाज है, प्रीतम जानती प्रीति। यहाँ सौत सखी गुरुजन तथा प्रिय द्वारा नायिका को विविध प्रकार से जो है देखने का वर्णन जो है वर्णन में उल्लेख है। अगला है दृष्टांत। जहाँ उपमेय वाक्य उपमान वाक्य एवं उनके साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई कै भीखन मांगत लोग। अगला है अलंकार अर्थानंतर न्यास। अर्थांतर का अर्थ है अन्य अर्थ का न्यास या रखना, अर्थात विशेष का सामान्य के साथ तथा सामान्य का विशेष के साथ समर्थन करना अर्थांतर न्यास का अलंकार है। अलंकार टेढ़ जान वंदे सब काहूँ, वक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहूँ। उदाहरण है यहाँ द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के समर्थन में प्रयुक्त हुआ है। अगला है अलंकार निदर्शना। दो पदार्थों का संभव या असंभव संबंध उनके सादृश्य की जो है कल्पना कराए तो निदर्शना अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो रसवारे प्यारे परम अरुणारे, अति ऐन कमलन के गुण गही रहे, नवना गरी तू नयन। अगला है 18 नंबर है समासोक्ति। जब प्रस्तुत वृत्तांत के द्वारा अप्रस्तुत वृत्तांत की प्रतीति हो तो समासोक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। 19 नंबर है पर्याय योक्ति। पर्याय योक्ति किसी पदार्थ का जिस प्रकार से कथन किया जाता है यदि उसे छोड़कर अन्य तरीके से कथन किया जाए तो पर्याय योक्ति होती है। उदाहरण देखेंगे तो फेरी कछुक करी पौ रीते, फिर चितई मुस्काए, आई मामन लेनती नेह गई जमाए। 20 नंबर है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति का अर्थ है विशेष उक्ति, अर्थात विशेषों में कारण के होने पर भी कार्य का न होना वर्णित होता है। उदाहरण देखेंगे तो नेह न नैननी को कहूँ उपजी, बड़ी भलाए नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ जल के नित्य प्रति रहने पर भी नेत्रों की प्यास नहीं बुझाना विशेषोक्ति है। अगला है असंगति। इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं वर्णित होता है। उदाहरण देखेंगे तो लागत जो कंटक तिहारे, पाए प्यारे हाई, आई पहले ही बोधत हमारे हैं। यहाँ पैर में कांटा गड़ता है, विधता है हृदय अतः असंगति है।
22 नंबर है विरोधाभास। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है जब भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव बढ़ता जाएगा। 23 नंबर है यथा सांख्य क्रम। जहाँ पूर्व कथित पदार्थों के क्रम का उसी क्रम से अंत तक निर्वाह करने का वर्णन होता है उसे यथासंख्य अलंकार कहते हैं। उदाहरण में अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। यहाँ अमृत विष शराब के रंग एवं गुड़ का जो क्रमशः वर्णन है, अतः यथासंख्य है। व्याज स्तुति। जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा वर्णित हो उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो वाव वचन मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। वाणी से फूल झड़ना, प्रशंसा से कटु वाणी कहना, निंदा परक अर्थ व्यंजित हो रहा है। 25 नंबर है प्रति वस्तुपमा। जब उपमेय एवं उपमान वाक्यों का एक साधारण धर्म शब्दांतर से जो कथित हो वहाँ प्रति वस्तुमा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे तो नहीं असत्य समपातक पूंजा गिरी समय होई की कुटिक गुंजा। जहाँ प्रस्तुत एवं जो है अप्रस्तुत दोनों वाक्यों में सदृश प्रस्तुत किया गया है। अगला है तुल्य योगिता। तुल्य योगिता देखेंगे जब अनेक प्रस्तुतों को या अनेक अप्रस्तुतों को एक ही धर्म साधारण धर्म से अन्वित किया जाए। जैसे कि मंद मंद जब ते भई चंद्र मुखी तब जो है चाल, मन मलिन तब ते भये मत मतंग मराल। यहाँ मतंग और मराल का एक धर्म मलिन कथित है, अतः तुल्योगिता है। अगला है तदगुण। अपने गुण का त्याग कर निकटस्थ उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु का जो है गुण ग्रहण करना तदगुण अलंकार है। उदाहरण में देखेंगे तो अधर धरत हरि कै परत ओंठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। हरे बांस की बांसुरी कृष्ण के अंधेरों का जो है रंग ग्रहण कर अपने रंग का जो परित्याग करने के कारण तदगुण है। अगला है 28 अदत्त गुण। संभव होने पर भी जब कोई वस्तु समीपवर्ती वस्तु का जो है गुण ग्रहण न करी तो अदत्त गुण अलंकार होता है। उदाहरण में चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। दोस्तों इसमें आप जो है कुछ ऐसे होंगे कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको जो है नया मिल रहा होगा तो प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप जो है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि मान लिया जो आप डेली हरदम पढ़ते हो वो ना पूछ करके ये सभी पूछ ले तो आपका क्वेश्चन सभी सही हो जाए। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चंदन विषैले सर्पों के संसर्ग में आने पर अपनी जो है शीतलता का गुण नहीं छोड़ते, बताया गया है, अतः अतद गुण है। अगला है 29 नंबर है मिलित। सदृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु इस प्रकार मिल जाए कि दोनों में किसी प्रकार का भेद ज्ञान ना रहे, उसे मिलित अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो बरन वास सुकुमारता सब विध रही समाये, पंखुरी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए। रस सुगंध और कोमलता के समानता के कारण नायिका के कपोल पर लगी गुलाब की पंखुड़ी का ज्ञान न होना मिलित है। 30 नंबर है उन्मीलित। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के छिप जाने पर किसी कारण विशेष से भेद का ज्ञान होना उन्मीलित अलंकार है। उदाहरण देखेंगे तो मिल चंदन वेदी रही गोरे मुख न लाखात, ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े त्यों त्यों उघटत जात। गोरे सुख में छिपी हुई चंदन की बिंदी
मदलाली छाने पर प्रकट हो गई अतः उन्मीलित है। अपहुन्नुत, ये जो है देख लेते हैं अलंकार। अपहुन्नुत का अर्थ है छिपाया हुआ, मूलतः प्रस्तुत को छिपाकर अप्रस्तुत का उस गोप्य पर आरोपण ही जो है अपहुन्नुत अलंकार है। उदाहरण देखेंगे तो किंसुक गुलाब कचिनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन को पुंज है। 32 नंबर है परिसंख्या। किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना परिसंख्या है। उदाहरण देखेंगे तो मूलन ही की अधोगति जह केशव गाई होम हुतासन धूम नगर एकै मलि नाई। अधोगति केवल जड़ों की और नगर में मलिनता केवल होम के धूम से होना परिसंख्या है। मुद्रा की बात करें तो जहाँ वर्ण विषय के में अंतर भंगिमा के साथ साथ संज्ञार्थ की जो है अप्रकरणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। उदाहरण देखेंगे तो पांडव की प्रतिमा सम देखो अर्जुन भीम महामति लेखो। पंचवटी में वृक्षों के प्राकरणिक अर्थ के साथ अर्जुन एवं भीमवीर योद्धाओं की व्यंजना के कारण मुद्रा अलंकार है। 34 नंबर है सादृश्य आदि की सिद्ध के लिए लोक में वर्णित विविध मुहावरों एवं उक्तियों के दृष्टांत को लोकोक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जन देख कुम्ह लाही। यहाँ लोकोपवाद तर्जन की संकेत से कुम्हाड़े की बतियाँ का सूख जाना के कारण यहाँ लोकोक्ति है। 35 नंबर है विनोक्ति। किसी वस्तु का शोभन या अशोभन बिना हीन आदि द्वारा जहाँ वर्णित किया जाए वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो जिम भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम चांदनी तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझिधो जिय भामिनी। यहाँ जो है बिन की अनेक प्रयोगों द्वारा अयोध्या के तेजहीन का वर्णन विनोक्ति अलंकार है। अगला 36 नंबर है सहोक्ति। जहाँ सहवाची शब्दों के द्वारा अनेक कार्य व्यापारों में एक धर्म का वर्णन किया जाए जहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिनाकहि संग सिधाई। यहाँ बल प्रताप वीरता प्रतिष्ठा का धनुष नष्ट होने के साथ साथ नष्ट हो जाना सहोक्ति अलंकार का सूचक है। 37 नंबर है परिकर। जहाँ किसी काव्य वाक्य में कोई विशेषण पद साभिप्राय नियोजित हो उसे परिकर अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ पे चक्रपाणि हरि को निरख असुर जाति भग दूर। यहाँ हरि का विशेषण चक्रपाणि साभिप्राय कवि द्वारा जो प्रयोग किया है। परिरक रांकुर। काव्य में जब साभिप्राय विशेष से प्रयुक्त हो तो परिकरांकुर अलंकार होगा। उदाहरण में देखेंगे तो वामा भामा कामनी कहीं बोलो प्राणेश प्यारी कहा खिसात नहीं पावस चलत विदेश। यहाँ प्राणेश एवं प्यारी का जो कथन साभिप्राय किया गया है अतः परिकरांकुर है। अब अलंकारों में अंतर हम लोग देखेंगे तो यहाँ यमक और श्लेष की बात करें तो यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक ही बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो यमक कनक कनकते तय सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय व खाए बौरात जग वह पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार दोहराया गया है लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका एक जगह अर्थ निकला है सोना और दूसरी जगह धतूरा।
श्लेष की बात करें तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में, चमक का मानुष के संदर्भ में इज्जत, तथा चून के संदर्भ में जल। अब हम लोग ख नंबर देखेंगे, उपमा और रूपक में अंतर। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को ही जो है मान लिया जाता है। उदाहरण में देखेंगे तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह उपमा है। उपमा यानी उपमेय यानी मुख, और उपमान क्या है, चंद्रमा में समानता। और मुख चंद्रमा है तो रूपक हो जाएगा, क्योंकि उपमेय और उपमान एक समान है। गा गमला नंबर है, उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की जो संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये उपमा है। मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा उपमेय, मुख में उपमान मानो की कल्पना है। अब हम लोग जो जितने भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उनको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, ये हो जाए गुण। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है अलंकार। अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही कथन है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभु विश्वता आती है। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास हो जाएगा। रीझ रीझ रहसी, रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई, अनुप्रास हो जाएगा। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अनुप्रास हो जाएगा। कानन कठिन भयंकर भारी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, लाटा अनुप्रास। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, ये हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। अगला है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, तो ये हो जाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई में अलंकार है, तो ये हो जाएगा, लाटानुप्रास है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। सु सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके जो अर्थ भिन्न हो, अलंकार होता है यमक अलंकार। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यमक अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ये यमक अलंकार हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का जो प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार हो जाएगा। तरड़ के ही संग तरल तरंग में, तरड़ डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है तो यमक अलंकार हो जाएगा। खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है, यमक अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वह खाए बौराय नर वह पावे बौराय, यमक अलंकार हो जाएगा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यमक अलंकार हो जाएगा। तेरे बरछी ने बरछीने खलन के, यमक अलंकार। सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत सम,
जह तह करत प्रकाश, ये यमक अलंकार हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट, यमक अलंकार हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी सुजान, यमक अलंकार। शब्द अलंकार है यमक अलंकार, ऑप्शन में दिया गया था यमक अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार होता है। चिरंजीवो जोर जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है इस शब्द अलंकार का भेद। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्युति होए। यहाँ पे जो है श्लेष अलंकार रूपक अलंकार है। अगला है रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी। सिलीमुख में अलंकार है, ये हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। रनित भृंग घंटावली, झरित तान मधुनीरु, मंद मंद आवतु चलियो, कुंजरु कुंज समीरु, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अजो तर यौनो ही रहो सुरति सेवत, एक रंग में अलंकार है, ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, अलंकार है, ये हो जाएगा काकु वक्रोक्ति। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा अलंकार हो जाएगा। या देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, ये हो जाएगा उपमान है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल क्रांति थी, में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, पूर्णोपमा है। हर पद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, ये समीप हो जाएगा। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, उसे कहते हैं साधारण धर्म कहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का अंग है, उपमान हो जाएगा। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है सा। जलता है यह जीवन, पतंग में उपमेय है, ये जीवन हो जाएगा। प्रेम अमीय मंदरु विरहु, भररु भररु पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेव सुर, साधुहित कृपान सिंधुरग वीर, रूपक अलंकार। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में खालिस्तान अलंकार, ये हो जाएगा रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी में अलंकार है, रूपक अलंकार हो जाएगा। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्ति पंक्ति में अलंकार है, ये हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंधव हरिराई, रूपक अलंकार बताना हो जाएगा। शब्द अलंकार है अनुप्रास यमक श्लेष। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है रूपक अलंकार। सखी नीलन भस्सर में उतरा, या हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, पारंपरिक रूपक। मुख रूपी चांद पर, रव भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन की, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार हो जाएगा। अर्थालंकार है, रूपक अलंकार। जहाँ
उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मन मनहु मानो जहाँ आ जाए उत्प्रेक्षा। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक ली लिबे को काल रसना पसारी, जहाँ मानो जानो आए तुरंत जो उत्प्रेक्षा लगा देना है। और यहाँ पे अनुप्रास भी है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलूने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो आया ना, मन मनहु मानो जन जनहु जानो जहाँ उत्प्रेक्षा होता है। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सीय मुख समता पाओ किमि चंद बापुरो रंक, व्यतिरेक हो जाएगा। सम सुबिरन सुख माँ कर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अगला है बहुरी विचारु कीन मन माही सीय वदन सम हिमकर नाहि, प्रतीप अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदास दो चार खड़े प्रतीप, उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम प्रतीप। तरन तनुजा नीर सुहात श्याम शरीर सम में अलंकार है प्रतीप अलंकार। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है प्रतीप। चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को भ्रांतिमान हो जाएगा अलंकार। पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य जो वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ होता है संदेह अलंकार। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है तो दृष्टांत अलंकार। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती हैं, दृष्टांत अलंकार। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख भाई क्यों भर हुआ हीरो से, अतिशयोक्ति हो जाएगा। देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। अगला है नित्य प्रति पुनयोई रहत आनन ओप उजास में अलंकार है अतिशयोक्त अलंकार है। स्वार्थ सुक्रतु न श्रम वृथा देखे विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पछीनु न मारी, अन्योक्त हो जाएगा। द्रग उर्छत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति, परती गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति, असंगति हो जाएगा। तो रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में उल्लेख हो जाएगा। अगला है जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला है बिनु पद चली सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, विभावना अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है अपौन्नति अलंकार होता है। किस पंक्ति में अपौन्नति अलंकार है, यह चंद्र नहीं मुख है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, अपौन्नति अलंकार हो जाएगा। सदृश मूलक अलंकार है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी, विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। नींद भरे नित प्रति रह तऊ न प्यास बुझाए, विशेषोक्त हो जाएगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यह हो जाएगा
अर्थांतरन्यास अलंकार। अगला है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। ये हो जाएगा अर्थांतरन्यास। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो है चमत्कार पूर्ण वर्णन किया, मतलब किस अलंकार का लक्षण है, तो हो जाएगा अनुमान अलंकार का। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मानवीकरण अलंकार। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, उदाहरण अलंकार। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन है जात अजो वह उही, जमुना के तीर, स्मरण अलंकार हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु का जो है लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है अतियुक्त अलंकार हो जाएगा। किसी युक्ति से समर्थित बात में अलंकार होता है तो यह हो जाए काव्यलिंग। अधर धरत हरिकय परत ओठ, ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, तद गुण। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। जहाँ उपमालंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार का भेद है अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना, व्यतिरेक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, प्रतिवस्तुपमा। अर्थालंकार की जो संख्या कितनी है? 45। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, अलंकार दर्शाते हैं अनुप्रास अलंकार। माया मोरी में नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। राम रमापति कर धनु लेहु, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा छेका अनुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही जो है क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जिस व्यक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर, श्लेष हो जाएगा। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक शब्द चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, श्लेष अलंकार हो जाएगा। सारंग ले सारंग चरी कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग
कही गई चोट, यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन, यमक हो जाएगा। शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार में। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक जो है शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका जो अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बे पीर, यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? उपमेय अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का अंग है उपमान। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए कौन से जो है कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? कालिदास हो जाएगा। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा है। कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? उपमा अलंकार हो जाएगा। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, उपमा अलंकार हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म है गंभीर और ऊंचा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का भेद है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा अलंकार क्या है? भिन्न पदार्थों का सदृश प्रतिपादन। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, उपमा हो जाएगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, उपमा अलंकार हो जाएगा। हीरक सी समीर माला जब, उपमा अलंकार हो जाएगा। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, उपमा हो जाएगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं वाचक कहते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे हो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? उपमान है। अगला है यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है तो मलोपमा है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? समीप। हरिपद कोमल कमल से, उपमा अलंकार है। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, में अलंकार का कौन सा रूप है? उपमा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में आधार पर सही अलंकार है, रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? कि हो जाए कमल के फूल जैसे पैर। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, रूपक अलंकार है। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर के हिलोरे, रूपक। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन ना को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार है तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। जैसे उड़ी जहाज को जो पंछी रेखांकित, पंक्ति में अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। विरह हस्ति तन साले, घाय करे चित्तचूर, ये हो जाए रूपक। यह काया है या शेष उसी की छाया, संदेह अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा अलंकार है? अनियोक्त अलंकार। जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनियुक्त अलंकार होता है। या किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वह कौन सा अलंकार हो जाए? अनियुक्त अलंकार।
हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त अलंकार है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इनमें कौन सा जो अलंकार है अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार अतिशयोक्त अलंकार है? देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है अतिशयोक्त अलंकार? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विभावना अलंकार है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार है व्याज स्तुति व्याज निंदा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? व्याजस स्तुति अलंकार। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहस सका। दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो अर्थालंकार हो जाएगा। अगला है प्रियतम को समझ का, कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास अलंकार। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो मानवीकरण। उषा उदास आती है मानवीकरण हो जाएगा। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी मानवीकरण। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फोट फोट कर रोए। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? मानवीकरण। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मनहु लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना हो उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, उत्प्रेक्षा। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, वस्तुत्प्रेक्षा। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। विप्सा में कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जग मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। पंक्ति में की रचना अनुसार अलंकार है तो प्रश्न अलंकार। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है पुनरुक्त प्रकाश। प्रतीप अलंकार किससे संबंधित है? उपमा। छिपा रहे घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप हो जाएगा। कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती है अनुप्रास अलंकार। अर्थालंकार है रूपक अलंकार। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान। अब दोस्तों हम लोग जो जितने भी अलंकार से संबंधित जो अध्यापक प्रश्न कोश हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा यमक अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु, जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार।
पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है, ये हो जाएगा उपमेय। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए, ये हो जाएगा यमक अलंकार। अगला है 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का जो प्रकार नहीं है, ये हो जाएगा रूपक अलंकार। फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, ये हो जाएगा गुण। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 12 नंबर है, रीझ रीझ रहासी रहासी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खिल रही जलथल में, अनुप्रास अलंकार। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा यमक अलंकार। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से करें। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ये हो जाएगा यमक। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है, यमक अलंकार है। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है, ये हो जाएगा यमक अलंकार। रावण सिर सरोज बनचारी चरी रघुवीर सिली मुख धारी। सिली मुख में जो है अलंकार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए श्लेष। अगला है, सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है, यह हो जाएगा उपमा अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है, यह हो जाएगा उपमा अलंकार। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, यह हो जाएगा सा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में अलंकार है, यह हो जाएगा प्रतीप। निम्न पंक्ति में अलंकार है, बहुरी विचारों कीन मन माही सिए वदन सम हिमकर नाहि, यह हो जाएगा प्रतीप अलंकार। अगला है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव वहाँ होता है, संदेह अलंकार। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी दृष्टांत। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, ये उल्लेख हो जाएगा। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है, यह हो जाएगा अपहृत अलंकार होता है। किस पंक्ति में अपहृत अलंकार है, यह हो जाएगा यह चंद्र नहीं मुख है। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, यह हो जाएगा विशेषोक्ति। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हाँसी।
विशेषोक्ति अलंकार। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ये हो जाएगा अर्थांतरन्यास। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ये हो जाएगा अनुमान हो जाएगा। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है, ये हो जाएगा मानवीकरण। दिवसावसान का जो है समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा मानवीकरण। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला वाला कौन रे, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जन रंजन भंजन धनुज मनुज सुर रूप सुर भूपा, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुने, अनुप्रास अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो है चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ये हो जाएगा अनुमान। लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाय, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है वक्रोक्ति। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक हो जाएगा। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उद्धत युग मीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अनुप्रास। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। मुख है अंबुज सो सही मीठी बात विशेखी, में अलंकार है, ये हो जाएगा व्यतिरेक। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ अलंकार होगा, ये हो जाएगा संदेह। जब दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा दृष्टांत। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? ये हो जाएगा वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है, उदाहरण हो जाएगा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर, इस उद्धरण में अलंकार बताना है, ये हो जाएगा स्मरण अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा कर जो है वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ अलंकार होता है अत्युक्ति हो जाए। अगला है किसी युक्ति से समर्थित बात में कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा काव्यलिंग। अधर धरत हरि कय परत ओठ ढीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, उपयुक्त दोहे में अलंकार है, ये हो जाएगा तद गुण। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अर्थान अंतरन्यास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं जो कहाँ रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अफनित अलंकार हो जाएगा। नीर भरे नित प्रति रहे तव तव न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा।
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है, तो इसमें अलंकार है विभावना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये हो जाएगा विभावना अलंकार। अगला है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, ये हो जाएगा वृत्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है वृत्यानुप्रास। नित प्रति पुनियोई रहत आनन ओप उजास में अलंकार है, ये हो जाएगा आतिशयोक्ति। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं या रीति, ये हो जाएगा असंगति, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए में कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा भ्रांतिमान। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है, यह हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, यह हो जाएगा दृष्टांत। अगला है सखी नीलन भस्सर में उतरा या हंस आहा तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है, यह हो जाएगा परम परति रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन की, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला है जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है साधारण धर्म। निम्न में से कौन अर्थालंकार है, यह हो जाएगा रूपक। अगला क्वेश्चन है एक अर्थालंकार जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी उनमें संबंध या औचित्य का अभाव बतलाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यह हो जाएगा विषम अलंकार। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, यह हो जाएगा पूर्णोपमा। पूर्णोपमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीरु मंद मंद आवतु चलियो कुंजरु कुंज शमीरु, यह हो जाएगा श्लेष अलंकार। अजो तर यौना ही रम्यो श्रुति सीवत इक रंग में अलंकार है, यह हो जाएगा श्लेष अलंकार। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा डी काकु वक्रोक्ति। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलल की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा यमक। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अब के कवि जो है खदोद सम जह तह करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, यह हो जाएगा यमक। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है, यह हो जाएगा यमक अलंकार। अगला है चिरंजीवो जोर जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है, यह हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार होता है, यह हो जाएगा शब्द अलंकार। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति
होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा श्लेष और रूपक दोनों इसमें हो जाएगा। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, ये हो जाएगा श्लेष अलंकार होता है। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा यमक अलंकार है। तरड़ के ही संग तरल तरंग में, तरड़ डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है, ये हो जाएगा यमक अलंकार। खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है, ये हो जाएगा यमक। शोषुक सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पावे बौराए। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए, ये हो जाएगा पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इसमें कौन सा जो अनुप्रास है? ये हो जाएगा लाटा अनुप्रास। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा लाटा अनुप्रास। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? ये हो जाएगा छंदा अलंकार। अगला है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलिबे को काल रचना पसारी है। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जो है संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। शोहत ऊढ़े पीत पट श्याम सरुने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जन्म सिंधु पुण्य बंध विष दीन मलिन सकलंक शीश मुख समता पाओ किमि चंद बापुरो रंक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा व्यतिरेक। सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, ये हो जाएगा व्यतिरेक। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा व्यतिरेक। उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा प्रतीप। तरन तनुजा नीर सोहात, श्याम शरीर सम में अलंकार है, ये हो जाएगा प्रतीप। माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? ये हो जाए प्रतीप। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए, तो ये हो जाएगा विभावना अलंकार। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। राम रामापति कर धनु लेहु, यह कौन सा अलंकार? ये हो जाएगा अनुप्रास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये हो जाएगा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अगला है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए,
ये हो जाएगा व्याज स्तुति। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा व्याज स्तुति अलंकार। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणाकलित अभिव्यक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, छेकानुप्रास अलंकार। अगला है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों के एक ही जो है क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। अगला है, आई ऐसे अद्भुत बेला ना रो सका ना विह सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये हो जाएगा विरोधाभास। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा श्रोत्यानुप्रास अलंकार। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ये हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अगला है, अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनि, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा वृत्यानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। चिरजीवो जोरि जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार? ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण। अगला है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा मानवीकरण हो जाएगा। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा बी, श्लेष अलंकार होता है। विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। माया महाटंगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। ये हो जाएगा प्रश्न अलंकार हो जाएगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। सारंग लय सारंग चली गई कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट, में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा यमक अलंकार। अगला है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अर्थालंकार। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थालंकार हो जाएगा। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वेद व्यास का है। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। अलंकार की मुख्यतः भेद निम्न में से कौन माने जाते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। अर्थालंकार की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 45 है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीरा सोई पीर
है। जे जाने पर पीर न जानई सो काफिर बे पीर। कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा यमक अलंकार। माया मोरी मैं ने माखन खायो। पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार में होती है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? यह हो जाएगा छेक अनुप्रास। पीपर पात सरिस मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? यह हो जाएगा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के जो सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? ये हो जाए कालिदास। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा यमक हो जाएगा। काजल की रेख से कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? ये हो जाएगा उपमा। मोम सा तन घुल चुका जब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा पूर्णोपमा। कि वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। बेटी विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा रूपक। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार। या देखिए अरविंदों से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा लुप्त उपमा। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये हो जाएगा मालोपमा। उपमान और उपमेय का जो अभेद क्या कहलाता है? ये रूपक कहलाता है। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये उपमा। छाया है माथे पर आशीर्वाद, सब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने, ये हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। हीरक सी समीर माला, जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है ये अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार हो जाएगा। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए गंभीर और ऊंचा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अनियोक्त अलंकार है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? ये हो जाएगा यमक। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इनमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उपमा। वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार। पाए जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में आधार पर सही अलंकार बताना है, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोयो, इसमें कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये हो जाएगा रूपक। सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलंकार का भेद नहीं है? ये हो जाएगा लक्षण हो जाएगा। देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी विभावना अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग, इस वक्त में कौन सा अलंकार? ये हो जाए अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कहते उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेता था उस पार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की जो श्रेणी में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो विरोधाभास अलंकार है ये जो आता है अर्थ अलंकार में।
अगला है जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े। इसमें कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन है वस्तु परीक्षा। विप्सा में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा शब्द अलंकार है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। छिपा रहे घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद साही चंद चमकता ऊपर फेर नयन तू। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा प्रतीप। सजना है मुझे सजना के लिए, इस पंक्ति में अलंकार का प्रकार है तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ये हो जाएगा उपमा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। राम कृपा भव निशान सिरानी में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा रूपक अलंकार है। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? ये हो जाएगा 4। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा सी अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो है चैप्टर को डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना। और अगला जो टॉपिक रहेगा छंद का रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।